न्यूज में मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। और पूर्व सरपंच जो कुलदीप जी के चाचा जी हमारे साथ बैठे हैं, जो लगातार समाज सेवी रहे हैं, जनता का सेवा करते रहे हैं, 2 मरतबा सरपंच रहे हैं और लगातार विकास के कई सारे काम किए हैं। जानने की कोशिश करते हैं इस बार कुलदीप जी से, जो कैंडिडेट के पति जी हैं। तो ये बताओ, चुनाव क्यों लड़ना चाहते हो? पंचायत में क्या कमी दिखती है, क्या परेशानी है? पहले तो मैं आपका गांव में आने का स्वागत करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको जो गाँव में पधारे। भाई, चुनाव की बात ऐसी है, हमारे सरपंच साहब पापा श्री 2 योजना सरपंच रहे हैं। पहले गांव की सेवा करिए, गांव में विकास किया है, पूरा विकास लेके चलें, चारों ओर विकास किया। किसी प्रकार का कोई मतभेद या कोई आपस में ये नहीं रखा भाई यहाँ विकास करना है, वहाँ विकास करना है, यहाँ करना है, यहाँ नहीं करना। गाँव में चारों तरफ विकास किया है। और रही बात हमारे कुछ समय बाद, अब हमने भी सोचा भाई सरपंच साहब भी रह लिया कुछ टाइम, हम भी जो गांव की सेवा करें, तो हमने भी जो ये प्लान बनाया हम भी जो है सरपंच चुनाव लड़ें। गांव में बहुत लोगों से बात करने पर पता चलता है स्वास्थ्य और शिक्षा जो है, जो फैसिलिटी होना चाहिए फैसिलिटी नहीं है। स्वास्थ्य शिक्षा व्यवस्था तो है पर पुख्ता इंतजाम नहीं रहते वहाँ पे ना फैसिलिटी। इसमें कुछ बहुत सारी कमियां रह गई हैं, स्वास्थ्य के ऊपर भी, सफाई के ऊपर गांव में। एक तो गांव में पीछे जो सरपंच रहे हैं उनसे गांव में कोई ऐसा विकास नहीं हुआ जो होना चाहिए था गांव के अंदर। हमारा गांव एक छोटा सा गांव है, विकास तो हुआ लेकिन उस हिसाब से विकास नहीं हुआ जिस प्रकार से होना चाहिए था। इसके अलावा कई सारे खंभों पे लाइट वगैरह नहीं है, तो रात को बुजुर्ग महिलाएं परेशान रहती चलने फिरने में, और कूड़े कचरे के ढेर जगह जगह हैं, डस्टबिन वगैरह नहीं है। हाँ, ये भी समस्या है गांव के अंदर। डस्टबिन की समस्या है बहुत ज़्यादा। कूड़ा जो डेली नहीं उठता गांव में घर के आगे से, ये समस्या हमने अपने नैनपाल जी हैं विधायक जी उनसे सामने रखी है। हमारे पास एक ही रेहड़ा है जिसे समस्या उसको कूड़े उठाने के लिए उन्होंने हमें आश्वासन दिया है इलेक्शन के बाद हमें 1-2 रेहड़ा और दिलाएंगे जिससे गांव की समस्या ख़त्म हो। रही बात लाइट की, लाइट भी हम बहुत जल्दी इलेक्शन के बाद, अगर परमात्मा ने और बस्ती ने हमें आशीर्वाद दिया, तो हम लाइट की सुविधा बहुत जल्दी कराएंगे। हरियाणा प्रदेश खेलों का प्रदेश कहा जाता है और ओलंपिक लेवल तक लोग जाते हैं यहाँ से, लेकिन खेल की सुविधा जो गांव में मिलती है वो प्रॉपर तरीके से खिलाड़ियों को नहीं मिल पाती है, जिससे खिलाड़ी जो हैं भटकते रहते हैं और प्रॉपर सुविधा ना होने के कारण, अभाव के कारण वो जो है नशे की तरफ जा रहे हैं या कहीं और जाते हैं। तो स्टेडियम में कबड्डी कुश्ती के लिए प्रॉपर सुविधा, जिम का ट्रैक वगैरह होना चाहिए। अभी क्या परेशानी होती है? अभी हमारे गाँव के अंदर ऐसी कोई सुविधा नहीं है जिसमें बच्चों के लिए खेलने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए कोई जगह हो। और इस बार समस्या को दूर करेंगे। नैनपाल जी हैं जो विधायक साहब सामने समस्या को रखेंगे और भगवान चाहे तो समस्या को बहुत जल्दी दूर करवाएंगे। उनसे जगह मांगेंगे, जहाँ यूँ दिलवाएंगे ये सरकार का काम है जी। जगह दिलवाना हमारे तो खाली एक प्रार्थना रहेगी भाई विधायक साहब से, मंत्री जी से, भाई ये सुविधा दी जाए हमारे गाँव को। उसके अलावा लाइब्रेरी है, ई लाइब्रेरी है, जहाँ पे गरीब बच्चों जो है अफोर्ड नहीं कर पाते, महंगी बुक जो है वो वहाँ पे आकर पढ़ लिख लेते हैं, वहाँ पे होना चाहिए, अभी नहीं है। लाइब्रेरी अभी पिछले सरपंच साहब थे उन्होंने बनवाई है गांव के अंदर जी, लेकिन पूर्ण रूप से अभी विकसित नहीं है, वो पेंडिंग में पड़ी है अभी। उसको भी भगवान चाहे तो बहुत जल्दी पूर्ण रूप दे के उसको भी हम जो है पूरा करेंगे जी। तो देख पा रहे हैं साहब, सब कुलदीप जी का कहना है। पूर्व सरपंच जी से भी बात करेंगे, गांव में क्या समस्या है और इन समस्याओं को कौन दूर कर सकता है, और क्या लगता है इस बार गांव का माहौल कैसा बना हुआ है। कुलदीप जी कैसे हैं, गांव की सेवा करते रहे हैं? जी, पहले तो मैं पत्रकार बंधु और गांव के बुजुर्गवार व नौजवान भाई सबका स्वागत करता हूं और अपनी दिली हृदय से उनका स्वागत करता हूं, आपका भी और अपने ग्राम का भी। इसके मैं जो बताना चाहता हूं, जब से भी के लोगों ने मुझे एकत्रित होकर के ये कहा कि भाई आप अपनी पुत्र वधू को लड़ाओ या पुत्र को लड़ाओ, तो योजना ऐसी थी कि मेरी पुत्र वधू आज की योजना में, अब आज की डेट में 25 नवंबर को सरपंची के पद पर खड़ी हुई है। इसलिए ग्रामवासी का प्रेम इतना है, मैं उसका लाडलापन इतना जाहिर करता हूँ। एक मेरी योजना के कोई भी, मैंने अपनी योजना में किसी भी ग्रामवासी को अंधविश्वास पर भी अपने लेटर हेड पर साइन करके ये दे दिए कि जी मतलब कभी भी दूसरी बार मेरे पास परेशान ना होना। इतना प्रेम मेरी बस्ती में मेरे लोगों को है मेरे प्रति
जब मेरे से अनुरोध किया है कि भाई आप अपने भतीजे को या भतीजे की घरवाली को, जब मैंने अपने पुत्र वधू को ये इसके लिए तत्पर किया है, इस योजना में मुझे पूरी उम्मीद है मेरी बस्ती के लोग बाग और सगरी सारी समाज ये चाहती है कि भाई सरपंच साहब हम आपका पूरे तन मन धन से सहयोग करेंगे और करते रहे हैं और कर रहे हैं। धन्यवाद आपका। क्या लगता है सर कुलदीप जी इस बार जो है पूर्व सरपंच की राह पर जाकर ताऊ जी तो मैं विकास कर पाएंगे? इनको मैं ताऊ जी हूँ। देखो जी, हमारा जो रुझान है, कितने भी मतलब बस्ती के अंदर मतलब यानी कोई बहन बेटी बाहर भीतर थे मतलब यानी उलार दबाव सब हमारा मतलब यानी इतना दबदबा रहा है कि वो जब भी कोई कमी आई तो गांव के लोग आए और हम पे हिम्मत लेकर आए, हमने उनकी पूर्ति करी, आराम से करी, समझा के करी, ना कोई केस किए ना मुकदमे किए, आराम से निपटते रहे। हाँ ये ज़रूर है सरपंच साहब जो कह रहे हैं कि 45 साल हमारे परिवार में सरपंच रही है, हमें बहुत कुछ पता है कि बस्ती में मतलब हमारा प्रेम था तो हमें सरपंची मिलती रही। अब इन्होंने बीच में आया कि इनके लड़का गुजर गए, इनके दिल पर ठेस लगी, नहीं होए, गाँव ने बहुत पछताए। अब ये कह रहे जी सरपंच साहब तुम नहीं हो तो मैं तो किसी बच्चे को कर दो खड़ा। 75% यहाँ के साथ में लगे हुए हैं लड़के के साथ में, और हम पे जितनी सेवा बनेगी मैं तब दोबारा से हम फिर करेंगे। क्या लगता है सर कुलदीप जी कर पाएंगे गांव का विकास? देखो जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुलदीप एक ऐसा शख्स है जो गांव के हर बात में सहमत हो जाता है, किसी का उदार हो, दबाव हो, अच्छा हो, बुरा हो, सब में सहयोग देता है और जहाँ तक भी होता है उसको यहीं बैठा के निपटाता है। सबसे पहली खासियत ये है, कभी भी किसी पे कोई बात आई है तो आधी रात हाजिर रहा, कि दुख में, तकलीफ में, सुकून में भी पंखा लगवाया है इसने, और कई काम ऐसे किए हैं जो नहीं अब तक किसी ने नहीं किए हैं। अब भी हमारे सरपंच जो मौजूदा है उन्होंने आधा काम छोड़ दिया है, वाटिका में भी, लाइब्रेरी में भी सारा काम पेंडिंग पड़ा, पत्थर लगवा दिया, लेकिन उस पर भी ऑब्जेक्शन उठाया, किसी ने नहीं सुनी। पर कोई बात नहीं, आगे जो भी काम बचा है पूरी उम्मीद है कि आगे चल के बढ़िया काम करेगा और बढ़िया ही वोटों से सक्सेस होगा। धन्यवाद। क्या लगता है कुलदीप जी कर पाएंगे काम गाँव का विकास? भाई साहब हम तो कुलदीप भाई के साथ हैं जी, बढ़िया काम करेंगे। भाई साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कुलदीप मेरा भतीजा लगता है जी, और कुलदीप ने जो काम किए हैं बस्ती के अंदर, बस्ती का 75% रुझान भाई कुलदीप की तरफ है, और आगे भी जिस भी तरीका की कोई समस्या आएंगी उन सब को निपटाने के लिए वो सक्रिय रहे। क्या लगता है कुलदीप जी कर पाएंगे विकास? भाई कुलदीप भाई हमारे एक तो शख्सियत है, सबसे बड़ी बात तो यही है, और फिर युवा है। अब भाई सारे गांव बस्ती का आशीर्वाद इनके साथ ही है। तो देख पा रहे हैं गांव की बुजुर्ग, महिलाएं और युवा सभी लोगों का कुलदीप जी के साथ है। आगे ऐसे दिखाते रहेंगे आपको, ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे इस बार और एक बेहतर ईमानदार आदमी को जितवाए जो ज़्यादा से ज़्यादा विकास करे। हरियाणा से रंजन की रिपोर्ट। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।